नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फिर से बात करेंगे। दूसरा एक इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्नेक ऑयल पे एक दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड है। ये दो, अब अरविंद नारायणन और आयास कपूर, ये दो काम करते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है और काफ़ी रिसर्च करते हैं इसमें। और सबसे आज का जो मुद्दा है कि रिसर्च कितना कम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी रोल आउट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में रोल आउट हो रहा है। और अभी आप समाचार में देखते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने वाला है। मास स्केल इस्तेमाल हो रहा है, हर फील्ड में इस्तेमाल होगा। और अभी आप शायद पढ़ रहे होंगे कि आज एक दो दिन से न्यूज़ आ रहे हैं कि कैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। कई फ्लाइट्स, करीब 800 के ऊपर फ्लाइट्स का थोड़े टाइमिंग्स में आगे पीछे करना पड़ा। कुछ मेल फंक्शनिंग हो गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ही होगा, आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर करता है। तो इसमें काफ़ी फील्ड में इसको अभी रिफाइनमेंट ज़रूरत है, रिसर्च भी ज़रूरत है। और अभी हम तो हेल्थ बैकग्राउंड के हैं, हेल्थ में भी क्या इफेक्ट होगा इसका भी रिसर्च अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, फ्लाइट्स वगैरह ये वगैरह दूसरे, इसमें क्या इमीडिएटली असर पता चल जाता है। हेल्थ फील्ड में अगर कोई अनटेस्टेड चीज़ इस्तेमाल किया है तो असर हमको शायद पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि लोग हेल्थ में, लोगों को बीमारी होती है, लोग बीमारी से कई बार निधन हो जाता, कई बार ये हो जाता, कई बार अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं। वो सब कुदरती, ये बहुत ताकतें बहुत रहती है हेल्थ में। तो दोनों तरफ हमारे हाथ के बाहर काफ़ी कुछ रहता है। एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है ह्यूमन हेल्थ। तो और गलतियां भी होती है, कई कुदरती गलतियां भी होती है। मैंने कुदरती वजह के लिए भी लोग, आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइफ मॉर्टल है, हम अजीवित नहीं रह सकते। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कुछ हादसे हो जाएंगे तो शायद हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ है। जैसे कई दवाइयों के दुष्प्रभाव होते हैं, आप देखेंगे कई टीकों के दुष्प्रभाव होते हैं, वो कबूल करना या प्रूव करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी लोग की जाने दूसरे इत्तेफाक से भी जाती है, ये भी जाती है। आपको तो मालूम है क्या है, अ, चित भी मेरा पट भी मेरा होता है, जिनके हाथ में ये रहता है, कंट्रोल रहता है, या जो जो मार्केटिंग करते हैं, उनका एक मॉडल ऐसा है कि भाई अगर सब ठीक हो गया तो हम क्रेडिट ले सकते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो वो तो हमारे हाथ में नहीं था। या तो आपको तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है आर्टिफिशियल। और ये यही कह रहे हैं कि रिसर्च गैप बहुत है इसमें। आज का उसी में हम बात करेंगे। इन्होंने जो कंसर्न किया है कि रिसर्च गैप, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंट, इनका जो आज का पोर्शन का हेडिंग है, द रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस इन एआई रिसर्च। रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिसर्च में क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है कि आपने कोई रिसर्च किसी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने किया या किसी एक साइंटिस्ट ने किया, वो उसको पहले पीयर रिव्यू करता है। मतलब वो कोई जर्नल में छापना है, साइंटिफिक जर्नल में, उसको सबमिट करता है। जर्नल उसको दूसरे एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं, 2 से 5, 1 टू मिनिमम 2 एक्सपर्ट, 5 एक्सपर्ट, ज़्यादा भी एक्सपर्ट्स, वो उस पेपर का निरीक्षण करते हैं। एक्चुअली करना तो चाहिए, दूसरे को पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए फिर से देखने के लिए कि ये नतीजे पे जो पहुंचे हैं रिसर्चर्स, क्या दूसरे लोग भी वही मेथड से पहुंच सकते। पर वो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव हो जाता, बहुत कई बार मुश्किल हो जाता, कई बार रिपीट करना। तो वो एक्चुअल रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो है कि एक ने किया, उसको दूसरे ने किया, उसको भी यह नतीजा आया। तो फिर क्या करते हैं, दूसरा तरीका है पीयर रिव्यू, जिसको कहते हैं। पीयर मतलब हमारे साथी साइंटिस्ट जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट्स है, काम कर रहे हैं,
उन लोग वो रिसर्च को देखते हैं और अच्छे से उसके बारे में नाप तौल करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं। और मेथड्स देखते हैं, कैसे रिसर्च किया, फाइंडिंग्स देखते हैं उसमें। और फिर वो जब कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिर से ऑथर से पूछते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं फिर से ऑथर्स के पास पेपर जा, ऐसे करके थोड़ा उसके बाद फिर एक्सेप्ट होता है पेपर। उसके बाद जब छपता है तो उसको एक वैलिडिटी का स्टैंप रहता है। अब उसमें भी कई बार हमेशा वो भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, मतलब पीयर रिव्यू फुल प्रूफ नहीं है। और इसके ऊपर हमारा जो मेडिकल रिसर्च में भी 50% रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, और उससे भी ज़्यादा साइकोलॉजी की रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल है। ये पेपर करीब आज से 20 साल पहले जॉन योनिट्स से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग पेपर लिखा था इसके ऊपर, कि हमारे 50% साइंटिफिक रिसर्च इतने करने के बाद भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल 50% से ज़्यादा नहीं है। उनका पेपर है जॉन यूनिट्स का। तो ये तो हो गया कि जो कि प्रॉपर प्रोसीजर से जो रिसर्च होता है, जिसका पीयर रिव्यू होता है, उसमें 50% का भरोसा नहीं है। वो रिसर्च जरूरी नहीं है जानबूझ के, क्योंकि रिसर्च में गलतियां हो जाती है, बायसेज आ जाते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कई बार मेजरमेंट में गलती हो जाता है, कई होते हैं जो कि मे बी जानबूझ के कोई नहीं कर रहा बेईमानी, पर वो ऐसा होता है, इतना अनसर्टेन रहता है, इतने सारे कई फैक्टर्स रहते हैं जो कि हाँ, कई बार रिसर्चर्स को पता भी नहीं चलते, ये फैक्टर की वजह से, कंफाउंडिंग फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स से अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, दूसरा रिसर्च का रिजल्ट अलग आ सकता है। तो जब 50%, जब इतने ये करने के बाद 50% रिसर्च दूसरे दिशा में चल जाते हैं, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, तो आप सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिसर्च है वो रिसर्च हो ही नहीं रहा है, मतलब इतना भी नहीं हो रहा है, पीयर रिव्यू वगैरह भी नहीं हो रहा है। और वो जो कंपनीज हैं वो रिसर्च को नया लॉन्च कर देते हैं, एआई प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल अडॉप्शन हो रहा है, और इसका कोई रिसर्च का बहुत कमी है। अच्छा रिसर्च में भी जब इतना प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो जो रिसर्च हो नहीं रहा, सोचो ये अंधेरे में तीर चल रहा है। ये ऑथर्स का ये यही है, चिंता प्रकट किया है कि एआई कंपनीज खाली हाइप में ही चल रहा है अभी, प्रोपागेंडा खाली। और कहते हैं खाली एआई कंपनी हाइप नहीं करते हैं, कहते हैं जितने भी एडवांसेस बीच बीच में आप सुनते हैं, आप सुन रहे होंगे कैंसर का वैक्सीन आ गया, इसका ये आ गया, उसका दवाई आ गया, तो वो बोलते हैं वो सभी लोग हाइप करते हैं, रिसर्च बाद में फॉलो करता है, और कई बार रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता है। और एआई रिसर्च भी वही रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि सोचो कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर बार आपका रिजल्ट अलग आ रहा है, हर बार अलग आ रहा है, तो आपका थोड़ा ट्रस्ट कम हो जाएगा ना, उसमें भरोसा कम हो जाएगा। तो कितना भी केयरफुली करो, आप इंस्ट्रूमेंट करो, मेजर करो, ये करो, तो उसके बाद वो फिर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग रिजल्ट रहा था। उसको लैक ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब समानता, बार बार समानता नहीं आ रहा है रिसर्च में। तो ये कहते हैं हम मेजर, वी कैनॉट टेस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीन टू इफ दे आर रिलायबल, सो वी कैनॉट रिलाई ऑन न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर डेडली डिजीज एंड कैनॉट कंट्रोल और प्रिवेंट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक। वो कह रहे हैं मान लो हमको अगर ग्रेविटी हम मेजर नहीं कर पाते ठीक से, और कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है उसका हम दिशा ठीक से नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो हम एयरप्लेन और मून लैंडिंग भी नहीं कर पाते। हमारा रिसर्च तरीके से रहा तभी हवाई जहाज हवाई चलती है, कि ग्रेविटेशनल के लॉज हमने किए, उसमें रिसर्च वो रिप्रोड्यूसिबल थे, ग्रेविटी, हाँ, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट स्टाइल, तभी हमारा हवाई जहाज चलता है, तभी हम मून लैंडिंग कर पाए, तभी आसमान में हवाई जहाज उड़ता है। तो इतना परफेक्ट रिसर्च होता है परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए। और सिमिलरली कहते हैं कि अगर हम नए ट्रीटमेंट को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसका रिसर्च, तो हमारे बीमारियां भी हम ठीक नहीं कर पाते। हालांकि आप पहले कई बीमारी के लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट आ गए, वो आ गया, जैसे एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पहले इन्फेक्शन से। पर अभी अभी मेडिसिन में भी यही चल रहा है कि काफी कुछ हाइप चल रहा है, क्योंकि बहुत प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आ गए हैं। तो
पैंडेमिक कंट्रोल में भी मुश्किल होता, ये होता अगर हमारे को रिसर्च ठीक से रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता तो। और तो ये जो ये की कंपोनेंट है, तो ये आपका ये पूरा मैंने बता दिया आपको पहले। सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी में का रिसर्च बता रहे हैं 2015 को, रिसर्च ट्राइड टू पास रिसर्च दे फाउंड खाली 36% पेपर ही रिप्रोड्यूसल हो पाए, रिपीट किया और सेम रिजल्ट आया साइकियाट्री रिसर्च में। 36%, मतलब 66% रिसर्च उसका मतलब रिलायबल नहीं निकला। ठीक है। तो और अच्छा 2018 में दो साइंटिस्ट के बात बता रहे हैं ये, गुंडरसन और छेनास्मो विद नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी। नाम थोड़े इनके मुश्किल रहते हैं। नॉर्वेजियन, नॉर्वे के कोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने एआई रिसर्च का रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च कितने मतलब रिलायबल है, बार बार एक ही रिजल्ट आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश की उन्होंने। 400 पेपर्स उन्होंने निकाले लीडिंग एआई पब्लिकेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नल से 400 पेपर निकाले, और देखने के लिए कि उसमें पेपर में मेथोडोलॉजी जो डिटेल्स है कैसे किया, अच्छे से है कि नहीं है। और इंडिपेंडेंट रिसर्चर वही मेथड लेके फिर से वो फाइंडिंग को पता कर सकता कि नहीं, उनके भी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं। वो 400 पेपर निकाले उन्होंने। तो उनको क्या है, देखिए अभी कितना चौंकाने, दे फाउंड नन ऑफ द 400 पेपर सेटिस्फाइड ऑल द क्राइटेरिया। 400 पेपर में से एक भी पेपर नहीं था जो कि कुछ क्राइटेरिया दिए थे उन्होंने कि उनके मेथड्स उन्होंने ठीक से डिस्क्राइब किया नहीं, वो मेथड दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, फिर अपन उसी रिसर्च को रिप्रोड्यूस कर सकते कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि 400 में से एक भी पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में शेयरिंग द कोड, कोड नहीं शेयर किया, डेटा नहीं शेयर किया। क्योंकि जब तक आप कोड, डेटा और मेथड नहीं शेयर करोगे तो दूसरा आदमी वो रिसर्च को देख ही नहीं सकता अपने इंडिपेंडेंटली कि ये रिसर्च फिर से हमारे को वो रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। Most papers satisfied merely 20 to 30% of the reproducibility requirement. They are making it hard to even investigate if the results were reproducible. मतलब उनके खाली 30% ही इंफॉर्मेशन था जिससे कि दूसरा रिसर्च कर, 70% उनके पास ब्लैंक था। उनको दिया ही नहीं कि जो दूसरे लोग रिसर्च को फिर से कर सके। मतलब आपको कोई मिक्सी भेज दिया और कोई या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया, उसके उसके साथ आपको एक वो देता ना, बुकलेट देता ना, मैनुअल देता। वो मैनुअल में अगर वो 70% इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं आपको, तो वो मैनुअल आपके पास कुछ काम का नहीं है। कैसे चलाना है, आप मिक्सी को वो चला ही नहीं पाएंगे, या ये नहीं कर पाएंगे, कुछ थोड़ा छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो हर रिसर्च पेपर के साथ एक ऐसा मैनुअल होता है, जैसे आपके मिक्सी या टीवी या कोई भी गैजेट के साथ आता है, सो दैट आप अपने तरफ से, उन्होंने फैक्ट्री में टेस्ट करके दे दिया और वो आपको मैनुअल दे दिया कि ऐसे ऐसे इसको चलाना है। तो आप चलाते तो आप भी ऐसे ही चलाओगे जो फैक्ट्री में टेस्ट के टाइम चला था। तो ऐसे हर रिसर्च पेपर के साथ एक मटेरियल एंड मेथड्स होता है, उसमें सब इंफॉर्मेशन रहता है कि भाई हमने ये रिसर्च किया, हमारे फाइंडिंग है, आप चाहो तो आप भी अपना रिसर्च ऐसे ये इस तरीके से करो, तो आपको फिर वही फाइंडिंग आएंगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने रिप्रोड्यूसिबल है। तो ये मिसिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में, ये कहते हैं खाली 30% इंफॉर्मेशन ही है। तो ये 2020 को एक सेमिनार में, लिमिट्स टू प्रिडिक्शन, वी लुक्ड एट विच आउटकम्स आर प्रेडिक्टेबल एंड विच आर नॉट, वी फाउंड द प्रिडिक्शन, तो भविष्यवाणी में तो बिल्कुल जीरो है इसका। जितने भी रिसर्च हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर बताएगा, गलत है। तो सिविल लॉ प्रिडिक्शन, ये पॉलिटिकल साइंस, so several to we discovered an error that resulted in over-optimizing of the performance AI. The AI models were evaluated on data that और तो दूसरे भी जो भी इन्होंने किए, डेटा को जिस डेटा में ट्रेन किए उसी डेटा में उसको टेस्ट करके और पेपर पब्लिश कर दिया। तो वो तो अब बच्चे को क्वेश्चन
पेपर आउट कर दो तो बच्चे को 100% तो मिल ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द एआई रिसर्च ये है। फिर लीकेज भी होता है एआई में। Classifier was trained to distinguish image of Russian and American tanks with seemingly high internal. However, that Russian tank had a cloudy day and the American had a sunny day. Classifier not detected difference between the tank, but rather had merely learned to detect the brightness of the image. एक एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार ट्रेनिंग में भी कैसे गलती होती कि उन्होंने बताया कि एक नया नया जब कंप्यूटर विजन आया था, ट्रेन किया था, तो उनको एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया था कि भाई अमेरिकन टैंक और रशियन टैंक, पैटर्न टैंक जो होता है वो टैंक जो, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो उन्होंने अच्छा एक्यूरेसी आ गया। पर बाद में देखा कि वो रशियन जो टैंक का जो फोटो लिया था, वो जब बादल था, सनलाइट अच्छा नहीं था उस टाइम फोटो लिया था, और अमेरिकन टैंक का फोटो जब लिया था तब बिल्कुल ब्राइट था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जो धुंधला वाला और बिल्कुल साफ वाला जहाँ पे सनलाइट था, उसको डिस्टिंग्विश करके, अमेरिकन वाले सब साफ थे तो उसको अमेरिकन बोला, और वो वाले धुंधले वाले रशियन थे। अच्छा, उस टाइम में सनलाइट अच्छा नहीं था, क्लाउडी डे था, उनको उस हिसाब से उसने बना लिया अपना। और वो करेक्ट आया। पर जब एक्चुअल इसमें किया, जब पूरा टैंक है, रशियन टैंक भी अच्छे फोटोज दिखाए जो कि, और अमेरिकन भी साफ फोटो, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो मतलब अब हमको पता नहीं वो कौन सा चीज पकड़ रहा है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमको पैथोलॉजी का स्लाइड्स देखना पड़ता था, तो वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप में देख के हमको आइडेंटिफाई करना रहता था कि भाई ये कौन सा है, ये लीवर का सेक्शन है या किडनी का है, इसका वगैरह वगैरह ऐसे जो मेडिकल। तो मैं वो उसके नंबर, तो हमारे क्या होते थे कि स्लाइड्स में हम लोग छोटा सा मार्क कर देते थे, या हमारा लैब टेक्नीशियन कुछ इसमें जो बड़ा स्लाइड माइक्रोस्कोप पे नीचे भी, उसमें किडनी लिखा होगा या लीवर लिखा होगा, ये वाला थोड़ा नीचे से टूटा है तो ये किड। तो ऐसे करके हम एग्जाम में वो देख लेते थे पहले कि हाँ ये किडनी का है। अब वो हम ऐसे देख के बता देते किडनी का, जबकि हम माइक्रोस्कोप के बाहर वाले फीचर जो है उससे देख रहे। तो ऐसा हम ऐसे टेक्निक जो चीटिंग करते थे। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो दिखाओगे वो डिफरेंस दिखेगा, वो दिखेगा एक बहुत अच्छा दिख रहा है साफ, और एक थोड़ा धुंधला दिख रहा है लाइट कम में। तो वो धुंधला वाला जब जिसमें वो ट्रेन हुआ था, तो हमारा टीचर कुछ ट्रेनिंग माइक्रोस्कोप में करा था, हमारा लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग करा था उसमें स्लाइड के जो कांच में ये है वो है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब जो सेम चीजें में, और हमको जो एग्जामिनर है उसको मालूम नहीं कि हम क्या देख के ये कर रहे हैं, तो ये ऐसे ट्रेनिंग मेथड दिए हैं। तो ये हम आज यहीं तक बात करते हैं, इसमें कितने गैप्स है, और इतने मार्केटिंग इतना फास्ट हो रहा है कि रिसर्च के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, रिसर्च करने वाले के पास टाइम नहीं है। और जो आराम से कर रहा है उसको कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि उसका रिसर्च में टाइम लगता है। और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो वेट नहीं कर सकते उनके रिसर्च कंप्लीट होने के लिए, जल्दी जल्दी कुछ करके बता दो। लोगों के पास तो कुछ पढ़ने का ही टाइम नहीं है कि वो रिसर्च क्या पढ़ेंगे आजकल, तो इतना। तो इसमें क्या है कि मार्केटिंग और हाइप वगैरह प्रोपेगेंडा, काफ़ी कुछ इससे प्रॉफिट भी हो जाता है, और ये भी हो जाता है, रोल आउट भी हो जाता है। तो हमको आज ये था, थोड़ा ये सब सोचने वाली बातें हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स डेफिनेटली सोच रहे हैं। आज भी शायद पेपर में मैं देख रहा था कुछ आया है, ये शायद इंडियन एक्सप्रेस में आया है, कहीं तो देख रहा था कि थोड़ा बहुत कहीं बोला है कि वी शुड सी, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। तो धन्यवाद।